ठीक है, तो कांजी है यहाँ पे ये रेजिडेंस की। ताकू जनरली नहीं बोलते हम, इसके आगे ओ भी लगा देते हैं, ओ ताकू। ओ ताकू बोलते हैं किसी के रेजिडेंस को। ठीक है, ओ ताकू का मतलब क्या है, समवन्स रेजिडेंस। जैसे कि मीरा सान नो ओताकू वा डोको देश का, अपना जो खुद का रेजिडेंस है उसको बोलते हैं जी ताकू। क्या बोलते हैं, जिकाकू, जी ताकू। ठीक है, माय रेजिडेंस। तो ये दो वर्ड बहुत है इससे, एक जिताकू एक ओताकू। खैर बाकी वर्ड देख लेंगे जो भी बनेंगे। ठीक है, कांजी की एक रीडिंग है ताकू, जिसको ऑन इट्स ओन नाउन की तरह भी यूज किया जाता है, पर खाली ताकू बोलते नहीं, इसको पोलाइट करके बोलते हैं, ओताकू बोलते हैं। ठीक है, ओताकू किसी का रेजिडेंस, जिताकू मेरा रेजिडेंस। बस इतने दो वर्ड ही बहुत है इस कांजी से। अब आते हैं इस कांजी पे। पहला जो पार्ट था वो तो मेरा घर दिखा रहा था, ठीक है, सर के ऊपर छत है, शेल्टर है, ईए में भी था। ठीक है, ये आ गया मेरा शेल्टर। सेकंड जो पार्ट है ये वाला, ये दिखाता है एक डीपली रूटेड प्लांट को। किसको दिखाता है, डीपली रूटेड प्लांट, बिल्कुल, एक डीपली रूटेड प्लांट, एक है ना जिसकी जड़ बहुत ही गहरी थी। ये वाला पार्ट था, पौधा था। ठीक है, और ये क्या थी, उसकी लंबी जड़ें थी। लंबी जड़ दिखाती थी कि इस प्लेस पे मैं काफी टाइम से हूँ, क्योंकि पौधा किसी टाइम पे जितनी देर रहता है उसकी जड़ें क्या है उतनी गहरी होती रहती है। तो बेसिकली डीपली रूटेड प्लांट, इसको आप नॉर्मल प्लांट से भी याद कर लो, आपकी मर्जी है। तो बेसिकली ये मेरा घर है, और घर के सामने हमने क्या लगा दी, तुलसी। ठीक है, एक ये छोटी सी इमेज याद रख लो, कहानी घर घर की है। तो घर में जनरली तुलसी लगाना शुभ माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, मेरा घर, मेरा रेजिडेंस, और उसमें मैंने क्या लगा रखा है, उसके आंगन में एक तुलसी। ठीक है, और ये जो प्लांट था इसकी जो लंबी रूट थी, क्या दिखाता था कि मैं यहाँ पे काफी टाइम से हूँ। ठीक है, तो वो जहाँ पे मैं ज्यादा टाइम तक रहता हूँ वो मेरा रेजिडेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, मेरा रेजिडेंस। तो कांजी बना लो, इच्ची नी था मेरा घर, और उसमें मैंने क्या लगा दी, तुलसी। ठीक है, तो कांजी है ताकू की, जिताकू मेरा रेजिडेंस, ओताकू किसी और का रेजिडेंस। ये दो वर्ड अपने आप में ही बहुत है। बाकी जो भी वर्ड है वो क्या, अब हम बढ़ा लेंगे इससे, जितने भी वर्ड नीचे दिएंगे। वक्तारी वांश था। अब आते हैं अगली कांजी पे। अगली कांजी जो है ये थोड़ी सी खतरनाक सी है। अब इसमें नीचे ये वाला पार्ट है, तो ये कांजी आप आगे करोगे, दिल की या मन की कांजी होती है। तो इसको याद, हाँ, कोकोरो की। तो ये आपके दिल का रेडिकल है, ये याद रखना है। ठीक है, कैसे बनता है, 4 लाइन है, इचे नी सान और योन। 4 लाइन दिल के 4 जाती है। दिल में 4 चेम्बर है, पता है ना आप लोगों को। ये 8th 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो 4 लाइन 4 चेम्बर को दिखाती है, दिल के 4 चेम्बर को। हाँ, तो वो चीज है। तो 4 लाइन दिल, तो ये रेडिकल याद रखना आपको, किसका है, दिल का। अब पूरी कांजी कैसी है, इच्ची नी सान योन गो रोकू नाना हाची और क्यू। 9 स्ट्रोक की है। इसमें ऊपर वाला जो पार्ट है उधर अगेन हम इसको वो पर्सन बना लेंगे जो जा रहा था, है ना, बैग लेके। तो बैग लेके जा रहा था, अब बस एक पर्सन जा रहा है। ठीक है, पसीने भी छोड़ दे इसके, क्योंकि हरी में है। नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला, ये दिखाता है आपके हाथ को। किसको दिखाता है, हाथ को। तो एक पर्सन था जो कि हरी में जा रहा था, और हम उसको क्या है, हाथ दिखा के पूछ रहे कि भैया इतनी हरी में क्यों हो। कांजी की ओनियोमी क्या है, क्यों। तो हम उस पर्सन को हाथ दिखा के पूछे, भैया इतनी हरी में हो क्यों, क्योंकि उसको देख के हमें क्या है, उसकी चिंता है। ये दिल था, ये दिल क्या दिखाता था, आपकी चिंता को। क्योंकि आउट ऑफ चिंता, आउट ऑफ वरी, आप उस पर्सन से पूछते हो कि भैया वाई आर यू इन सो मच हरी, क्यों आप क्या हो, इतनी चिंता में हो। तो एक पर्सन को हरी में जाता देख के आपने उसको हाथ दिखा के पूछा, भैया क्यों इतनी जल्दी में हो, क्योंकि आप उसकी क्या करते हो, वरी करते हो। क्योंकि नॉर्मल कोई पर्सन जाता है तो यू डोंट केयर क्या क्यों कर रहा है ऐसा, तो दिल क्या दिखाता था, क्योंकि ऐसा पर्सन की आप चिंता करते हो, उसी से तो आप पूछोगे क्यों इतनी हरी में हो।
ठीक है। तो अब जो ये क्यू है इसको एज अ एडजेक्टिव यूज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो क्यू है ये अपने आप में एडजेक्टिव की तरह यूज करता है, ना टाइप। तो अगर ये कांची अकेली लिखी है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, क्यू। क्यू। ये एक ना टाइप एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब होता है सडन या सडन, सडन अचानक से कुछ हो जाए जब, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं क्यों नहीं आमेगा फुरी माश्ता, जिसका मतलब हो जाएगा सडनली बारिश हो गई, ठीक है। तो सडन के लिए होता है, अचानक के लिए, ठीक है। तो क्यू का मतलब है सडन, और क्यू नी का मतलब क्या हो जाएगा, सडनली, सडनली। ठीक है। तो ये कांजी अगर अकेले लिखी है तो हम इसे पढ़ते हैं क्यू। क्यू एक ना टाइप एडजेक्टिव है जिसका मतलब हो जाता है सडन, अचानक से, या इमरजेंसी वगैरह में भी आता है ये, ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी भी अचानक से ही आती है। तो कांजी का मतलब तो एक हो गया सडन। खैर इसके साथ अगर लिखा है गीमास तो हम उस केस में क्या पढ़ेंगे, इसे इसोगीमास। और इसोगीमास का क्या मतलब होता है, टू हरी। टू हरी। तो ये दो मेन मतलब है कांजी के। एक क्यू रीडिंग है इसकी सडन के लिए, अचानक से, और सेकंड मीनिंग है इसका इसोगीमास, जिसका मतलब है टू हरी। तो क्यू ऑन इट्स ओन अकेली कांजी का मतलब है, अगर ये कॉम्बिनेशन में आता है तो वहां पे ये सडन का सेंस भी दे सकता है, कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, या वहां पे वो हरी का सेंस भी दे सकता है, ठीक है। इमरजेंसी साथ में लिखा है क्योंकि हम सडनली हम हरी में काम कब करते हैं, जब कोई इमरजेंसी होता है ना। इमरजेंसी हमेशा सडनली ही आती है, तो इसमें वो इमरजेंसी का भी सेंस है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ हम करेंगे। जैसे कि वो तो आपका क्यू क्यू शाह वर्ड नीचे दे रखा है, क्यू क्यू शाह बोलते हैं एम्बुलेंस को, क्योंकि एम्बुलेंस कब चलती है, जब इमरजेंसी, है ना। बिल्कुल, जब इमरजेंसी है, किसी को बचाने के लिए जानना है। तो हमारे पास वर्ड है क्यू क्यू शाह। पहला क्यू अभी हम करेंगे नहीं, एनपी में करेंगे, क्यू क्यू शाह एम्बुलेंस, क्योंकि वो भी इमरजेंसी में चलती है या हरी में चलती है हमेशा। तो कांजी की यूनियन में क्यू है, कॉम्बिनेशन में वो हरी का सेंस भी दे सकता है, सडन का सेंस भी दे सकता है, या इमरजेंसी का भी दे सकता है। लेकिन अगर कांजी अकेली है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो उसे हम क्यू पढ़ते हैं, और क्यू का मतलब क्या होता है, सडन। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अभी क्या पढ़ेंगे इसे हम, क्यू, ठीक है, क्यू नहीं, सडनली। बिल्कुल। बाकी इसके साथ अगर गो लिखा है, अब क्या बन गया ये, इसोगु। इसोगु हरी, ठीक है, इसोगी मास, इस तरीके से। तो ये चीज याद रखनी है आप लोगों को। कांजी कैसे बनेगी, सबसे पहले फिर से हमें ये पर्सन बनाना चाहते हुए, इचीनी एक पर्सन था जो क्या था, बड़ी ही वरी में जा रहा था, जल्दी जल्दी, ठीक है, हरी में जा रहा था। तो हमने उसको अपना हाथ दिखाया ऐसे यो करके, यो ब्रो, है ना, यो ब्रो, उसको हमने अपना हाथ दिखाया, यो ब्रो वाई आर यू इन हरी, ये क्यों इतनी हरी में हो, क्यों इतनी हरी में मुझसे पूछ रहे हैं। क्यों क्या है, इसकी ओनियोमी है। उसको हमने हाथ दिखाया, बोला यो ब्रो क्यों इतनी हरी में हो। और हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम दिल से उसकी चिंता करते हैं। तो ये कांजी आपकी हरी की पकारी मास्टा। फिर आते हैं जल्दी से कांजी और काकी मास्टर की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास जो पहली कांजी है वो है इसकी नी की, जो कि लगेज को, कार्गो को, बैगेज को दिखाती है। सिंपल कांजी थी नानी की, जो कि क्या था, एक पर्सन था, साथ में उसके पीछे क्या था, ये उसने एक बैग कैरी किया हुआ था, जिसमें ये क्या था हमें पता नहीं था, है ना। तो अब हमें पता है कि ये पर्सन क्या कर रहा है, अपनी पीठ पे बैगेज कैरी किया हुआ है। क्या है, उसने ये घास फूस चीजें कैरी करी है अपनी बैग पे। तो ये एक पर्सन था जो क्या करता था, अपनी पीठ पे बैगेज लेके चल रहा था। तो वो बैगेज और उस सामान की गांजी है ये, कार्गो की, ठीक है, या फिर लगेज की। कार्गो क्या होता है, कार्गो सामान होता है, वही कार्गो लगेज को ही बोलते हैं, ठीक है। कार्गो की, लगेज की, बैगेज की, ऐसी चीजों की ही गांजी है। रीडिंग नहीं है और अकेला जनरली नहीं आएगा,
कैसे आएगा ये? निमोत्सु में आएगा। मेनली से एक निमोत्सु वर्ड याद रखना है आप लोगों को। निमोत्सु किसको बोलते हैं? लगेज, बिल्कुल। पार्सल। तो पहले ये क्या गई? ग्रास, और फिर आ गया ये नानी। ये पर्सन क्या कैरी करा था? ग्रास कैरी करा था, लगेज कैरी कर रहा था, वो भूसा वगैरह लेके जा रहा था। नी के साथ हमने कांची बना दी किसकी? आपकी मोत्सु की, निमोत्सु वर्ड। मीनिंग क्या होता है उसका? लगेज, पार्सल। लगेज, पार्सल। इससे यही वर्ड है मेनली, बाकी कोई काम का वर्ड नहीं है। एक आधा आ गया तो आ गया। जैसे एक वर्ड निदाई कर दिया मैंने, क्या कर दिया? निदाई। निदाई बोलते हैं बेसिकली, दाई में जो गांजे वो प्लेटफॉर्म वगैरह की होती है, कि आपका लगेज रखने वाला प्लेटफॉर्म, नहीं, लगेज रखने वाला प्लेटफॉर्म। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, लगेज रखने वाला प्लेटफॉर्म क्या होता है? कैरियर। क्या होता है?